नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में। रात्रि का 7 बज रहा है और इस समय भी प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ नगर पंचायत में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूरे सभासद और वर्तमान के भावी चेयरमैन पद के उम्मीदवार संजय अग्रहरी जी के निजी आवास पे और चुनाव प्रचार करते हुए किशका जी भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, जो वार्ड नंबर 12 के सभासद प्रत्याशी हैं। चूँकि हम यहीं से गुजर रहे थे तब तक नेताजी के आवास पे नेताजी भी बैठे मिल गए, तो ये हुआ कि चलिए चुनावी मुद्दे पे कुछ चर्चा कर लिया जाए। रात्रि का समय 7 बज रहा है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक है। स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। चूँकि ठंडक का मौसम चल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं है, इतना तो चलता रहता है। चुनाव की सरगर्मियाँ हैं? अभी कोई विशेष सरगर्मी, अभी तो आरक्षण नहीं आया है। जब तक आरक्षण ना आ जाए तब तक सरगर्मी कहाँ बढ़ेगी। यानी कि आरक्षण का इंतजार हो रही है। आरक्षण का इंतजार हो रहा है। सर, एक आप प्रत्याशी हैं वार्ड संख्या 12 के। सर, हम चुनावी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। सर, चुनावी मुद्दे पे बात करने से पहले हम जानने चाहेंगे कि सर आप करते क्या हैं? हम व्यापार करते हैं और खेती भी करते हैं। व्यापार करते हैं और खेती करते हैं। व्यापार और खेती करने के बाद सर राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, क्यों? हम राजनीति शुरू से ही राजनीति के क्षेत्र में हैं, लेकिन कभी हम जो है चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किए। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, अब की बारी चुनाव लड़ने की। किस एजेंडे और किस मकसद के साथ लड़ रहे हैं? इस एजेंडे के लिए, विकास के एजेंडे पर मोदी जी का जो विजन है कि विकास और विश्वास, हाँ, अपना विश्वास, अपना विकास के साथ में जो है हम वार्ड नंबर 12 में कुछ करके दिखलाना चाहते हैं। इस एजेंडे के साथ में है। किशन बंका जी हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड संख्या 12 में सभासद पद के उम्मीदवार हैं। सर, इस समय आप नगर पंचायत वार्ड संख्या 12 में चल रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पर समस्या बहुत है। लाइट की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, नाली की भी समस्या है, आवास की भी है। कुछ लोगों को, जो जरूरी लोग हैं, उनको आवास नहीं मिल पाया है। कुछ लोग जरूरी हैं जिनका कार्ड नहीं बन पाया है। तो बहुत सारी समस्या हैं। विगत 5 वर्षों में हमारे यहाँ ऐसा चेयरमैन हुआ है कि कोई काम ही आगे नहीं बढ़ पाया है। संभवतः अगर बढ़िया चेयरमैन रहता, बढ़िया वो रहता, उसकी मीटिंग रहती, टीम रहती, तो बढ़िया काम होता। क्या सर, एक समस्या और देखा गया आपके वहाँ जल भराव की स्थिति और सफाई को बात कर लिया जाए, स्वच्छ भारत मिशन वहाँ फेल है आपके वार्ड संख्या 12 में। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वार्ड संख्या 12 में तो फिलहाल अभी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन और वार्डों की अपेक्षा भी हमारा वार्ड ठीक है। गली वगैरह में नहीं सफाई हो पाती है, लेकिन मेन रोड की तो सफाई परमानेंट होती है। कारण कि मेन सड़क है और बाजार की भी यहाँ सफाई होती है। जिस वार्ड में हम खड़े हैं, वार्ड नंबर 12 में, तो यहाँ के लोग जागरूक हैं, इसलिए यहाँ सफाई होती है, लेकिन गली वगैरह में नहीं हो पाता है। जहाँ के लोग जागरूक हैं वहाँ सफाई है, जहाँ नहीं है वहाँ सफाई नहीं है। सर, हम बात करेंगे, क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन किन मुद्दों पे कार्य करने वाले हैं? अगर हम चुनाव जीतते हैं तो लोगों की जो आम समस्या, मूलभूत समस्या होती है, देखिए, सड़क, बिजली और पानी और नाली। इसके बाद आता है मूल समस्या, उसके बाद आवास की व्यवस्था। जिनके पास आवास ना हो उनको आवास दिलवाना, जिनके पास राशन कार्ड ना हो उनको राशन कार्ड दिलवाना, और राशन कार्ड भी समुचित टाइम से उनको दिलवाना। ये सब तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनका निराकरण हम अपने स्तर से, शासन स्तर से मिल करके, चेयरमैन से मिल करके, अधिशासी अभियंता से मिल करके, जो भी रहेंगे अधिकारी, उनसे मिल करके कराने का प्रयास करेंगे। सर, ये भी एक समस्या देखा गया है कि लोगों को 20 रुपये की बोतल खरीद के पानी पीनी पड़ती है अभी भी। चूँकि जल स्तर का देख ही रहे हैं, जल जो है अशुद्ध होते जा रहा है, तो जल ही जीवन है। पीने के लिए रोज़ों 20 रुपये की बोतल खरीदनी पड़ती है। अगर आप यहाँ के पार्षद होते तो क्या करेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ देखिए, अभी भी वार्ड नंबर 12 के पास ही जो है ATM लगने जा रही है, तो जिससे यह समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। और इस तरह भी इस वार्ड में हमारे यहाँ ATM लगा हुआ है, यहाँ पर पास में ही, बगल में ही, बाज़ार में। तो हम लोग उसके लिए जागरूक हैं, तो और हम लोग अपना ध्यान दे करके उसको करा लेते हैं। लेकिन और भी वार्डों में जो वो है लगवाने की व्यवस्था किया जाएगा।
सर समर्थन कितना मिल रहा है लोगों को? समर्थन तो हमारे हिसाब से भरपूर लोगों का मिल रहा है और वो आगे समय बताएगा। हम अपने युवा का झुकाव किधर है सर? युवा का और बूढ़े का और सबका, बच्चों का, सभी का, जो भी 18 वर्ष से ऊपर वाले जिनका वोटर लिस्ट में नाम आया है, करीब करीब लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है। और आगे तो कहने में और चुनाव के बाद ही उसका नतीजा। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों को देखा जा रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी से बैनर लगाए हुए हैं, टिकट तो एक ही को मिलेगा। सर ऐसे में सवाल आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या रुझान होगा आपका? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके साथ रह के उनका समर्थन करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट आए उनका समर्थन करेंगे। निर्दल नहीं लड़ेंगे? निर्दल नहीं लड़ेंगे। चलिए ठीक है।